अवधू सो कन्या हम पाई हो अवधू सो कन्या हम पाई। कन्या एक बनोले बैठी दाके 5 25 भाई मेरे राम 5 25 भाई मैया बाप कटुम्ब पाले मैया बाप कटुम्ब पाले मांड्या लगन लगाई हो अवधू सो कन्या हम पाई हो अवधू सो कन्या हम पाई। ये है वो कन्या, देह में देह, सूरत में सूरत, हृदय बिचे मंडी एक मूरत। ये है सूरत। महाराज कहते हैं कि कन्या एक बानो ले बैठी। बानो, बानो यानी क्या? ड्रेस। किसका ड्रेस? कपड़े पहनना, दुल्हन का। जैसे शादी में हम लड़की को गहने पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उसको सजाते हैं, तो ये सूरत रूपी कन्या, ये बानो, हमारे भाषा में उसको बानो ही कहते हैं। कन्या एक बानो ले बैठी जाके 5 25 है भाई। इस सूरत रूपी कन्या के 5 और 25 30 भाई है। कौन से? ये 5 विषय और 25 प्रकृति, 25 प्रकार के स्वभाव। ये सूरत रूपी कन्या के शरीर के अंदर भाई बैठे। कन्या एक बानोले बैठी जाके 5 25 भाई मैया बाप कटुम्बो पाले। अब माता कौन है और पिता कौन है? भीतर के, बाहर के तो सबको पता है। कड़ुम्बो, कुटुम्बो, कड़ुम्बो यानी कुटुम्बो, परिवार। भीतर में सुरती का एक परिवार है, उसके भाई 25 और 5 30 भाई है, और माता और पिता है माया ब्रह्म। जीव का पिता है ब्रह्म और जीव की माता है माया। माया ब्रह्म से ये जीव पैदा हुआ है। अब माया की भक्ति और ब्रह्म की भक्ति और कटुम्बो यानी मन की वृत्तियां, मन की सारी वृत्तियां है इस सूरत रूपी कन्या का परिवार। ये माता पिता, ये कुटुंब, ये भाई सब उसको रोकते हैं। क्या कहते हैं उसको? कि तुम्हारी शादी मत करो। सुरती कहते हैं कि मुझे शब्द से शादी करनी है। शब्द यानी परमात्मा। सुरती परमात्मा में मिलना चाहती है, सुरती परमात्मा से शादी करना चाहती है। शादी का बाना वो पहन के बैठी है। बाना पहनना यानी क्या? सत्संग में जाना, ज्ञान सुनना, भजन करना, घर पे जाके भजन करना, ये क्या है? बानो पहने हम। हमको शादी करनी है परमात्मा से, तो सबकी सुरती ये सब बानो पहन के बैठी है, तैयार है। माड़िया, माड़िया यानी क्या? जबरदस्ती, जबरदस्ती अपनी शादी करनी चाहती है। मन के साथ, अपने परिवार के साथ, माया के साथ
और ब्रह्म के साथ ये सुरती अब रहना नहीं चाहती है। इसलिए महाराज ने कहा है कि अबदू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। कभी इस विषय पे चर्चा करेंगे, आज थोड़ा सा उसका ले लिया। अलौकिक ग्रंथ चल रहा है, आगे महाराज फरमाते हैं 16 कली दिसे शशि सूरा, ये 16 पाकली का कमल। अब ये 16 पाकली है, क्या पाकली दिखेगी क्या? नहीं। ये 4, 8 और 16, यानी कंठ में जितना वजन हो रहा है उससे दुगना वजन हृदय पे होगा, इससे दुगना होगा मध्य कमल पे। और आगे आएगी बात 32 की नाभि में, और फिर आएगी 64, और फिर आएगी 128, इसमें आएगी बात। तो कंठ से दुगना हृदय, हृदय से दुगना मध्य, मध्य से दुगना नाभि, नाभि से दुगना गुदा स्थान पर, गुदा स्थान से दुगना ये बंकनाल पर। ये गुदा और ये बंकनाल। तो भजन की लीव ऐसी बढ़ती बढ़ती जाएगी, उसको महाराज ने पाकली का कमल बताया है। 4, 8, 16, 32, 64। आगे मध्य सुन बिच भलक्या नुरा, सुनय कली दिशे शशि सूरा। आगे नाभ सुन पर संत पधारे, वाह। कली 32 तपे रवि सारे, सुख बढ़ गैंग घोर धन लागी। वाह वाह वाह। देह बैराट बीड़ जू भागी, नाभ सुन्न पर संत पधारे। जब नाभि पे हमारा ध्यान आता है तब संत पधारे। कली 32, कली 32, अभी मैंने कहा तपी रवि सारे, 32 पाकली का प्रकाश, नाभि यानी मध्य स्थान से दुगना वजन यहाँ नाभि में होगा। सुकमण गेग घोर धन लागी, सुकमण गेग घोर गेब, गेब गेब गेबाऊ, घोर गेब यानी गुप्त। अब सभी नाड़ियां नाभि स्थान से मिली हुई है। अब उसमें ये सुकमणा भी आ गई। अब ये सुकमणा नाड़ी से ही कनेक्ट है, नाभि से ही कनेक्ट है। नाभि यानी एकदम यहाँ नहीं है, यहाँ से नीचे तक ब्रह्म स्थान तक ये नाभि का एरिया है। और वहीं 72,000 नाड़ियाँ का मूल है नाभि। अब उसमें ये सुकमणा नाड़ी भी जागृत होती है। सुकमण गेब घोर घोर गण लागी, देह बैराट बीण जू बागी। शरीर कैसे लगता है? बीना के जैसा, जैसा बीन बज रहा है, जैसे बीन बज रही है। राजा के संवाद में महाराज ने कहा है ना, ये बीन बाजा है। किंगरी बाजा रहता है राजस्थान में। अब उसमें रहता कुछ नहीं है, केवल तार से ही उसको बजाते हैं। मगर अगर कोई कलाकार है तो उसमें कई प्रकार के राग वो बीन बाजा में वो सुनाई देता है। राग अनाहत घेरी हो राजा, कौन सा है चरण हो? राग अनंत घेरी राजा। राजा का संवाद में भजन में वो बात आती है। तो ये शरीर है बीन और इसमें नाड़ी है उसकी तार। आदेह बीना तात सब नाड़ी, आदेह बीना तात सब नाड़ी, राग अनाहत
अनहद घेरी राजा ऐसा भेष हमारा। आ देह बिना तात सब नाड़ी। तात नाम क्या? तार। तार तात है तार। ये शरीर है बिना और नाड़ियां है तार। ये नाड़ियों का ही ध्यान है। और अनहद की ध्वनि ये नाड़ियों के द्वारा ही सुनाई देती है। राग अनाहद घेरी। आगे झरना झरे पीवे जन सारा। ब्रह्मांड गूंजे शब्द गूंजारा। गुदा सोन पर अनहद घर जा। 64 कली सूर शशि होगा। झरना झरे झरे। पीवे बन सारा। झरना किसको कहते हैं? जब बारिश होती है तो छोटे छोटे झरने बहने लगते हैं। अब यहाँ नाड़ियों में भजन हो रहा है तो भजन छोटे छोटे झरनों के द्वारा नाड़ियों के द्वारा बह रहा है। भजन बढ़ रहा है। झरना झरे पीवे बन सारा। बन नाम शरीर। ये शरीर रूपी वन में नाड़ियों में भजन होने पे ऐसा लगता है कि जैसे झरनों के द्वारा पानी झर रहा हो, बह रहा हो। ब्रह्मांड गूंजे शब्द गुंजारा। ये नाड़ियों के द्वारा शरीर में, अब भजन तो है नीचे मगर नाड़ियों के द्वारा उसकी गुंजार हो रही है ऊपर। ब्रह्मांड गूंजे शब्द गुजारा गुंजारा। गुदा सुनने पर संत जन पूगा। पूगा। जब गुदा सुनने पे आए 64 कली सूर शशि उगा। अब 32 से दुगना 64 यानी यहाँ पे गुदा स्थान पे नाभि से दुगना भजन होने लगा। सात लोक सुन सपत पियाला। वाह। सतगुरु आगे शब्द उजाला। सात स्वरूप अंदेशो नाई। जहाँ ता आवाज गे गुरु माई। 7 लोक तज सपत पयाला। पाताल के 7 लोक। पाताल है कमर से, कमर और नीचे भूर भवर स्वर महर जन तप वितल। हाँ, ये 14 लोक है। ये 14 लोक में 7 लोक है पाताल में और 7 लोक है स्वर्ग में। ये 3 लोक 14 भवन। ये 3 लोक के 14 भवन को पार करना पड़ता है। जब शब्द हमारा गुदा स्थान पे आता है तो वहां हम 7 लोकों को पार करते हैं। 7 लोक सुन सपत पयाड़ा। पयाड़ा नाम पाताल। पाताल के 7 लोक और सदगुरु आगे शब्द उजाला। अब यहाँ से आगे जाने के लिए सदगुरु हमारे आगे है और शब्द का प्रकाश जैसे टार्च। अंधेरे में हम जाते हैं तो किसी के हाथ में अगर टार्च है, बैटरी है, तो बैटरी से आगे हमको आगे का रास्ता बताता है। इसी प्रकार अब गुदा से आगे का रास्ता बताने वाले हैं सदगुरु। और सदगुरु और उनका शब्द हमारे साथ है। शब्द के आधार से हम आगे जा रहे हैं। सात स्वरूप अंदेशो नहीं। अब वहां कोई शंका नहीं है शब्द की। शब्द के बारे में कोई शंका नहीं रहती है। वो शब्द हमें
आगे का रास्ता बताता है, आगे का अनुभव शब्द के ही द्वारा आने लगता है। जहां तहां आवाज गेब गुरु माई, शब्द की आवाज गेबौ यानी गुप्त, जहां तहां सारे शरीर में ध्वनि रूप में सुनाई देती है। गेवो गेबौ यानी गुप्त। ताला ताक सबदई खोले, वाह। रंकार आगे धुन बोले, अड़ा पिंगला सुख मनहारी, तीनों बहे संत की लारा। अब ताला तकत, ताक यानी तकत, तकत रास्ते में बड़े बड़े ताले हैं जिसको खोलना हमारे बस की बात नहीं है। अब अंदर कौन देखे? डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर कहेगा अंदर कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर का अभ्यास शरीर तक है और संत आत्मा के सारे खेल के बारे में जानते हैं। ये एक संत ही भीतर के ताले के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ ताले लगे हैं। अब जो भी ताले है, जो भी ताक यानी तकत है, ताला ताक शब्द ही खोले, हमसे नहीं खुलता, वो शब्द ही खोलेगा। अब कौन सा ताला? पहले शब्द खोलता है। और क्या प्रमाण है उसका? देखो, गुदा स्थान से कहाँ जाएंगे हम? बंकनाल में। अब बंकनाल में ताला है, अब बंकनाल का ताला शब्द ने खोला तो उसका प्रमाण क्या है? महाराज ने गुरु शिष्य के संवाद में ये सब अनुभव कहा है। महाराज कहते हैं, ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। पाताल में यानी अभी गुदा स्थान में जब शब्द आता है तब ठंडी ठंडी लहरें, यानी भजन में वो आनंद की लहरें आती है। सुन शिष तू सुख राम कहे, शेष दरस दीदार। जब भजन में ठंडी ठंडी लहरें आने लगे, आनंद आने लगे, तो आप समझ गो ठंडी लहरें कहाँ आती है? जल के पास गए तो आप पाताल में आ गए। सुन शिष तो सुखराम कहे, शेष दरस दीदार। अब आपको वो शेषनाग का दीदार हो रहा है। वो शेषनाग है नागिन। अब नागिन को हम देख रहे हैं जिसने पश्चिम का रास्ता बंद करके रखा है। पश्चिम का रास्ता थोड़ा और इसको बोर्ड पे विस्तार से समझाएंगे। ये हमारा पश्चिम का रास्ता है और यहाँ बैठी है वो नागिन शेषनाग, और यहाँ ताला लगा है। अब महाराज कहते कि ताला तकत शब्द ही खोले। ताला यानी कुलूप, लॉक। ये नागिन ने ये सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता बंद करके रखा है। ये सबसे बड़ा पहला ताला। अब ये ताला खुल गया, इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण ये है, जहां हम धोती पहरता रहा करारी तान, सुन शिष तू सुख राम कहे, शब्द लख्या परमान। जहां हम धोती पहरता, धोती कहाँ पहनते हैं? कमर में। यहाँ पे जहां हम धोती पहरता रहा करारी तान। करारी यानी बहुत जबरदस्त जोरदार,
पक्की, जोरदार वहां पे दर्द होता है, कंबर दुखती है, कोई बाम कोई डॉक्टर उस समय उसका इलाज नहीं करेगा, इतनी कमर जोरदार दुखती है। कहाँ? जहां हम धोती पहनते हैं वहां। सुन शिस्तु सुखराम कहे शब्द लखाया प्रमाण। ये बंकनाल में शब्द आपका आ गया, ये इसका प्रमाण है कि आपकी कमर में जोरदार दर्द होगा। तो ये ताला खुलने का ये प्रमाण है, यहाँ कमर का दर्द। तो ऐसे कई ताले हैं और सब तालों को खोल के अमरलोक में जाना है, और ताला खोलने वाला है शब्द। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार आग धन भोले। ये ररंकार की ध्वनि आगे 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 जाती है, ये ध्वनि के साथ में हमारी सुरती जाती है, एक एक ताले को खोलती है। ये ररंकार भी शब्द ही है। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार आगे धुन बोले। इड़ा पिंगला सुक्मण धारा, ईड़ा पिंगला सुक्मण धारा, तीनों बहे संत की लारा। अब ये ईड़ा पिंगला सुक्मणा को थोड़ा समझो। ये है हमारा मेरुदंड, यहाँ है यमराज और यहाँ है शेषनाग। इसको खोल के ये है हमारी सुक्मणा नाड़ी, और आजू बाजू में ईड़ा और पिंगला है। ये तीनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के अंदर है। अड़ा पिंगला सुक्मण धारा और तीनों बहे संत की लारा। अब ये नाड़ियों के द्वारा हम ऊपर पहले जाएंगे त्रिकुटी, फिर जाएंगे 10वें द्वार। तो नाड़ियों के द्वारा ही हम ऊपर जा रहे हैं, यानी ये संतों के साथ है। ये तीनों नदियां संतों के साथ बह रही है, इसी के द्वारा हम आगे जा रहे हैं। सातो सुन लोक तज दीना, पिछम दिशा का रसता लीना। हाँ, पिछम सुन घर संत जन झूले, फूल्या कमल इसी विद सूझे। 7 शून्य लोक तज दीना, पाताल के 7 शून्य को पार कर गए। पिछम दिशा का रास्ता लीना। अब पिछम दिशा में हम उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। और पिछम सुन घर संत जन झूझे। यहाँ जूझना पड़ता है, यहाँ जूझना यानी बहुत जोरदार भजन करना पड़ता है, यानी राड़ करना। राड़। पिछम शून्यगर संत जन झूंझे, और फूल्या कवल इसी बिद सूझे। यानी बिना भजन से बिना झूंझे कवल ये कमल नहीं खुलेगा, बंकनाल नहीं खुलेगी। तो वहां आपको बार बार मन को भजन में लगाना पड़ेगा। यहाँ चाहिए शूरवीरता। ये ऐसी जगह है कि शूरवीर ही आगे बढ़ेगा। 8:36 कलीजा भाके, पाक पाक पर सुर पर कासे। सुन 21 चूर जन आया, वाह। मेरे सुन घर नौपत लाया। अब थोड़ा सा इसको समझो, या तो कहीं लिखने में गड़बड़ है। 8:36 क्या लिखा है? 8:36 8:36 नहीं है वो, 8:6:20 20 क्या चाहिए वो? 20 चाहिए। 8:6:20। अब इसको मैं समझाता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि 64 पाकली के बाद 128 पाकली का कमल आएगा, वो है ये बंकना। अब 8:6:20, 20 को 6 बार लिया, कितना हुआ? 120। 6:20 है ना, 120।
इसमें मिलाओ 8, 8, कितने हुए? 28। 128। 128 यानी गुदा से दुगना वजन वहां पे करना पड़ेगा, तब बंकनाल खुलेगी। 8 6 20 कलीजा बोले खुले। 36 नहीं है, 36 का कोई अर्थ नहीं बेटा। 8 8 6 20 कलीजा भासे भासे। पाक पाक पर सुर प्रकाश। पाक पाक पर कली कली पर। यानी पाक पाक यानी यहाँ पे 21 गांठे है। 21 गांठों पे शब्द का अनुभव आता है, इसको ही कहा है महाराज ने सूर्य का प्रकाशना। पाक पाक पर सूर्य प्रकाश से सुन 21 चूर जन आया। हाँ, अब 21 सर्ग या 21 गाठी। चूर की वैसे तो अभी कहते हैं विज्ञान ये 27 गाठी है, मगर महाराज ने 21 गाठी को ही 21 सर्ग कहा है। 21 गाठी में से शब्द आगे बढ़ता है, ध्यान आगे बढ़ता है। 21 चूर जन आया। अब कहाँ आया? मेरु स्थान पर। सुन पर नौपत लाया। यानी पीछम के रास्ते से मेरु स्थान तक आने के लिए महाराज को कितनी तकलीफ हुई, कितने तालों को खोलना पड़ा, और ये सब कठिनाई का चढ़ाई का रास्ता है, पीछम का रास्ता है, बंकनाल का रास्ता है। इसलिए महाराज कहते हैं सुलटो तो सब कोई चढ़े, उलट चढ़े सो साच। सीधा तो कोई जाएगा, उल्टा जाना है, ये कड़ा कठिन है। अब महाराज आए मेरु स्थान पर, जहां यमराज बैठा है, और यमराज क्या कर रहा है? पाप पुण्य का न्याय। वहीं हमारा खाता वहां चेक होता है। यमराज के पास वो बैठा है यहां। ममंकार माया या त्यागी, ररंकार आगे धुन भागी। एक डंक बाजे एक भाई, लोक लोक में बटे बधाई। अब आगे यहाँ मेरु से आगे जाना पड़ेगा, हद और बेहद के बीच में, जिसको कहा है त्रिकुटी। अब त्रिकुटी में कैसे जाएंगे? तो महाराज कहते हैं जो राम राम का हम रटन कर रहे हैं, इसमें से मकार मायावाचक शब्द, जो माया का शब्द है, मकार है, वो यहाँ रुक जाता है। नमंकार। आगे जाएगा ब्रह्म का शब्द, ररंकार का शब्द। ररंकार आगे धुन लागी। जब मकार यानी राम राम नहीं करेंगे, रारा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप राम राम ही करोगे, मगर जो मायावाचक मकार है वो मेरु स्थान से नीचे छूट जाएगा, आगे ररंकार रहेगा, आगे केवल ध्वनि चलेगी। ररंकार आगे धुन लागी। एक डंक्यो बाजो। एक डंक्यो, वहां पे डंका बजता है। क्या डंका बजता है? कि कोई संत अब 3 लोक से ऊपर चौथे लोक में आना चाहते हैं, ये डंका वहां बजता है। कब? जब ररंकार आगे बढ़ने लगता है, मकार छूट जाता है, तो डंका यानी बाजा। डंका किसको कहते हैं हम? द्वाई दवंडी डंका, वहां डंका बजती है, दवंडी बजती है कि कोई संत अब आ रहा है। और लोक लोक में बटे बधाई, वहां देवता के लोक है, देवता की पुरिया है आजू बाजू मेरु के, ये सारी पुरिया में बधाई बजने लगती है। सब महिमा करते हैं संत की, कि कोई संत राम राम भजन करते करते मृत्यु लोक से अब 3 लोक के स्वर्ग को भी पार करके अमर लोक में जा रहा है, चौथे लोक में वो आ रहा है, उसकी स्वागत की तैयारी वहां पे हो रही होती है।